हरि ओम हरि ओम हरि ओम। देखो, जब कोई घर होता है, भवन होता है, उसकी एक नींव की ईंट होती है, फाउंडेशन स्टोन होता है। और अगर नींव की ईंट कमज़ोर होगी तो वो जो बिल्डिंग जितनी भी बाहर से अच्छी दिखे, वो आगे पीछे गिरेगी ज़रूर। और अगर वो बिल्डिंग की नींव की ईंट बहुत मजबूत होगी तो बड़ी से बड़ी नींव, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग उस नींव की ईंट पे आ सकती है। हमारे जीवन की भी एक बिल्डिंग होती है और एक नींव की ईंट होती है। जब हम पढ़ाई करते हैं, हम लोग एंजॉयमेंट करते हैं, या हमारे पास जो धन होता है, परिवार होता है, हमारी शैक्षणिक योग्यता होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, संबंध होता है, नाम होता है, यश इत्यादि होती है। ये सब भवन की तरह है, घर की तरह है। किसी का घर बहुत बड़ा है, किसी का छोटा है, लेकिन उस घर में सुख कितना होगा, वो नींव की ईंट अलग चीज होती है। नींव की ईंट है कि ये जो आपने इतना कुछ किया है, परिवार है, घर है, पैसे हैं, बिजनेस है, वो किसके लिए था, किससे प्रेरित था, प्रेरणा स्रोत कौन था, फल भोक्ता कौन था। और जब तक कि हमारे जीवन की नींव की ईंट त्याग, वैराग्य, भक्ति नहीं होगी, तब तक वो जो हम भले ही ऊपर ऊपर बना लें, लेकिन वो गिरेगी जरूर। उसमें सुख गिर जाएगा, ऊपर की बिल्डिंग रह जाएगी, सुख गिर जाएगा। हमें तो ऐसा लगता है कि किसी घर की भी नींव की ईंट त्याग, वैरागी होती है। अगर घर में कोई त्यागी ना हो और सब भोगी हो तो खूब झगड़ा होगा। घर में अहंकारी हो तो घर रहने लायक नहीं है। घर में अगर कोई खराब जुबान वाला हो तो घर आप बाहर रहना अच्छा पसंद करोगे। घर में आसक्ति किसी की बहुत हो तो घर वो व्यक्ति इतना इम्पोज करेगा कि आप घबरा जाओगे। जब तक संवेदनशीलता, त्याग, वैराग, सहनशीलता नींव की ईंट नहीं होती, तब तक न कोई घर रहने लायक है, न कोई परिवार रहने लायक है, न हमारा जीवन। हमारे जीवन में कोई प्रवेश करके देख ले, हमारे साथ कितने लोग आराम से रह सकते हैं, आप पता लगा लो। हाँ, किसी को आपके घर में आपके साथ डाल दिया जाए रहने के लिए। जब हम शुरू में किसी से मिलते हैं तो बहुत पॉलिश्ड मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए अच्छा ही दिखाना बड़ा आसान होता है। हाल चाल पूछेंगे, खाने पीने को पूछेंगे, तो हमारे ऊपर की शर्ट पैंट देख लेगा, ऊपर से जो सेंट लगाया है, परफ्यूम लगाया है, उससे इम्प्रेस हो जाए शायद। लेकिन हम आपको आपके साथ एक घर में और एक कमरे में उसको डाल देते हैं 10-15 दिन के लिए, तो जो आपके अंदर का स्वभाव है उसको दिख जाएगा और उसका स्वभाव आपको देखेगा। अगर आप में इंसिस्टेंस होगा हर बात का कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे रखो, यहाँ नहीं, ऐसे जाएगा, या बहुत ज़्यादा बहस करने की आदत होगी, बहसी स्वभाव होगा, या टोका टाकी करने का स्वभाव होगा, या गुस्साने का स्वभाव होगा, तो जो ओरिजिनल लेयर है ना वो आ जाएगी। बहुत देर तक इमिटेशन वाला नहीं काम करता। फिर जब वो आएगी तो आपको पता लगेगा, या आपके अंदर कुछ पिछली बातों को लेके, किसी बात को लेके गम है, उसी को लेके शुरू हो गए, या अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, या अपने दुख की बात कर रहे हैं, या सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं उसकी हो रही, फिर चले गए।
आपके साथ रहना कितना आसान है किसी के लिए, तो पता लगेगा कि हमारी नींव की ईंट क्या है। ऊपर की बिल्डिंग आप मत देखिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पैसे ने आज तक किसी को सुख नहीं दिया है, कंफर्ट दिया है, तालियां मिली हैं, चीफ गेस्ट बना दिया जाएगा आपको, क्योंकि आप डोनेशन काफ़ी देते हो। उससे कोई आपकी शांति में असर नहीं आएगा। अयोध्या में यही समस्या हो गई थी, रामराज की नींव की ईंट गड़बड़ हो गई थी। चार लोग थे, हमने कल बोला था। एक केकई नरेश थे, दूसरे राजा दशरथ थे, मंथरा और केकई। इन चार में भी सबसे ज्यादा नुकसान मंथरा ने किया। केकई नरेश एम्बिशन थे, याद रखिएगा। मंथरा भेद बुद्धि थी। राजा दशरथ की स्त्री के प्रति आसक्ति थी और केकई में लोभ और अहंकार था। ये बड़ा खराब डिकॉक्शन बन गया चारों का। और जो हमारे जीवन का लक्ष्य राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य मतलब आत्मा का ही ज्ञान हो या ईश्वर ही दिखे, अहंकार खत्म हो जाए। इसकी नींव की ईंट क्या अहंकार, एम्बिशन, लोभ और भेद बुद्धि होगी? तो गिरना ही था। क्योंकि ये लोग मेन पीपल थे, दे वर द डिसीजन मेकर। कोई अगर बाहर वाला गलत करे तो ठीक है, लेकिन दे वर द मेन पीपल, जिन पे सारा डिसीजन आश्रित है, जिन पे सारा लोगों का ध्यान है। ही इज द सेंटर ऑफ अयोध्या, दे आर द सेंटर ऑफ अयोध्या। राम ही रहे, काम क्रोध न रहे, लोभ मोह न रहे, उसके लिए नींव की ईंट गड़बड़ हो गई थी। और जो पूरा राम राज का इतना बड़ा 64 नदियों का पानी लाए थे अभिषेक करने के लिए, हजारों पंडित बुलाए गए थे, बड़ा सा सिंहासन था, बड़ी सी अयोध्या थी, चारों तरफ वंदनवार लगा था, फूल से सजाया गया था हर घर, लोग जय जयकार कर रहे थे। ये सब ऊपर की चीज थी सर। आप बढ़िया मेकअप कर लीजिए, हाँ, थ्रेडिंग करवा लीजिए, बाल घुंघराले करवा लीजिए लकड़ी डाल के, और क्या क्या ब्लश वश करते हैं वो सब करवा लीजिए, हाँ, लाखों का सूट पहन लीजिए। अगर आपका हार्ट में प्रॉब्लम होगी ना तो धड़ाम से गिर जाएगा, सब पड़ा रह जाएगा सब। आप घर में देख लीजिए ना, अपने परिवार में देख लीजिए। घर परिवार तो काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, हर तरह के लोग हैं, पैसे वाले भी हैं, कम पैसे वाले भी हैं, गुस्से वाले भी हैं, कम गुस्से वाले। घर एक मॉडल है, एक सैंपल है। भले आप उसकी बात बाहर नहीं करते हैं, ठीक है, आप मत करिए, लेकिन आप देख लीजिएगा लोगों को और अपने को भी देख लीजिएगा, अपने जीवन की भी नींव की ईंट देख लीजिएगा और बिल्डिंग देख लीजिएगा। जो हम डींग हाँकते हैं ना, मीन डिलीट हैं, हमने पीएचडी किया है, हमने वो पढ़ाई किया, फलाना किया, अमेरिका हुआ है, ब्रिटेन हुआ है, सिंगापुर हुआ है, साउथ अफ्रीका हुआ है, ये सब बेकार की बात है। गीता रामायण में इसकी एक कौड़ी की कीमत नहीं है। इतना पैसा है, 4 मकान वहां बना लिया, कौन, उससे कोई सुख मिलेगा क्या? न वित्तेन तर्पणो मनीषा लप्स्यामहे वित्तम द्राक्ष्म चेत्वा। अब उस नींव को, ईंट को ठीक करने के लिए एक सन चाहिए था। त्याग रहेगा, वैराग रहेगा, भक्ति रहेगी, तभी राम राज आएगा। आपके जीवन में भी, परिवार में भी, समाज में भी। राम राज के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। हमने कल बोला था ना, हर जगह सुख, हर समय सुख, हर व्यक्ति से सुख।
अंतरंग का सुख और बिना कर्म के सुख, यही राम राज है। याद रखिएगा जो बात कल बोली थी, ये नहीं, इन चारों के बस का नहीं था। चारों ने गड़बड़ कर दिया रामराज को। दशरथ जी बड़े संकल्प में थे, लेकिन इंटरनल प्रिपरेशन नहीं थी। जितना समय हम लोग क्वालिफिकेशन में लगाते हैं ना, 8-8 घंटे पढ़ते हैं, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, MBBS में लोग, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, उसका आधा समय भी अध्यात्म नहीं था। आधा छोड़ो, उसका 1/4 भी हम लोग नहीं देते। जितना समय तैयार होने में लगाते हैं ना, कभी भगवान को उसका 10% भी समय नहीं देते तैयार करने में। जितना समय हम लोगों से बात करने में लगाते हैं ना, उसका 10% हम भगवान से बात करने में नहीं लगाते। ऊंची दुकान, फीके पकवान। आप एक संत की जरूरत है जो रामराज की नींव बनने वाला है। कौन है भाई? हैं? कोई बोल ही नहीं रहा है। हैं? हाँ भाई कोई नोट नहीं कर रहा है, इसीलिए लोग, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जो भी हो उसको 5000 देना पड़ेगा कंपल्सरीली। हाँ, कोई दे नहीं रहा है, जिसलिए बज रहा है फोन। यूं नहीं समझते कि एक की वजह से सबको डिस्टर्ब होता है। और हो गया होगा। और भाई ऐसी कौन सी बात है, वहां रख के आइए, या तो आप अलर्ट रहिए थोड़ा सा। क्यों दूसरे को डिस्टर्ब करे लाइफ में? ये तो गलत बात है भाई। कोई जिम्मेदारी ले लो सबसे इकट्ठा करने की। और अगर आप ईमानदार हैं तो अपने आप दे दो। जब तक दर्द नहीं होगा ना, तब तक दिमाग नहीं ठीक होता। लापरवाही दर्द से ही जाती है। इसीलिए सिंगापुर अच्छी कंट्री बन गई, डंडा है वहां पे। हाँ, ये नहीं कि यहाँ की तरह थोड़ा सा दे दिया पैसा काम निकल गए। अच्छे से फाइन लग जाता है। कोई मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, नथिंग डूइंग। करप्शन को कंट्रोल करिए, एक करप्ट नहीं मिलेगा वहाँ पे। एक किसी ने करप्शन किया हल्का सा, मिनिस्टर ने, आफत हो गई उसके ऊपर। सावधान रहिए भाई, नींव कीट जब तक ठीक नहीं होगी। अब एक संत आए उसको ठीक करने के लिए। बताते हैं घर एक संत से ही बनता है। अगर माँ गुस्सैल हो, घर खराब कर देगी। पिता जुआड़ी शराबी हो, घर खराब कर देगा। एक सोने वाली माँ हो, बच्चे को कभी सुख नहीं मिलेगा। गजेड़ी भगड़ी किसी को सुख नहीं देंगे। क्यों? एक चिंता करने वाली माँ हो, पिता हो, बच्चा परेशान हो जाएगा उससे, इसीलिए घर के बाहर भागेगा। खुश रहेगा आपसे दूर रह के, क्योंकि हम इतना पेस्टर करते थे ना, उसका दिमाग खराब हो गया। संत होता है एक। आज वो भरत जी आए, और यही आपको विश्वास दिलाते हैं हम। 14 साल बाद जब भगवान आएंगे, आप पढ़िएगा वाल्मीकि रामायण, 10 टाइम्स मोर इकोनॉमी अच्छी हो गई थी। 10 टाइम्स। सब कुछ 10 गुना था, क्योंकि ये एक त्यागी थे। त्यागी ना दूसरे को सुख देता है। त्यागी ना दूसरे के लिए संवेदनशील होता है। त्यागी ना अपने शब्दों में भी त्याग रखता है, अपने सोने में भी त्याग रखता है, अपने खाने में भी त्याग रखता है, अपने सोचने में भी त्याग रखता है। ये नहीं कि कॉफ़ी चाय छोड़ के बड़े खुश हैं। अपने इमोशंस में भी त्याग रखता है। अब वो आए, चलते हैं भरत जी के पास। थोड़ा गंभीर चरित्र है, डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि भाव बहुत ज़्यादा है। हमें भरत जी का चरित्र थोड़ा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि भाव की इतनी गहराई है जहाँ पाना मुश्किल है। अब कैकेयी के पास भरत जी आते हैं। अब देखना नींव बदल रही है।
टाइम लगेगा नहीं बदलने में भाई। बोलते हैं रिनोवेशन इज मोर डिफिकल्ट देन कंस्ट्रक्शन। अपने आश्रम में भी देखते हैं, कोई नया बनाना इजी होता है, लेकिन पुराने को रिनोवेट करने में ज़्यादा समय जाता है। क्यों भाई चितरंजन जी? यहाँ भी तो रिनोवेट किया था किचन को, उसमें ज़्यादा समय लगता है। ये नई बिल्डिंग नहीं बनाता, ये पुराना जो अविश्वास था उसको हटाना था। उसके लिए अब इनका पदार्पण होता है। आते हैं भरत जी, अपनी माँ का चरण स्पर्श करते हैं। हाँ, ये 270तमः सर्गः 72 इस देर। अब उसके बाद गए, माँ ने कहा कि सब ठीक तो है। अभी हम आ रहे हैं श्लोक पे, आप अधीर न हो, हम आ रहे हैं। तो कहा, अब उन्होंने यहाँ तो नहीं लिखा है, तुलसी रामायण में आरती वारती भी किया। तुलसी रामायण में कि कहीं ने आरती भी किया। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक बात बताओ, सब ठीक तो है हमारे घर में? ये पूछा कि कहीं ने पूछा, बहुत टाइम लग गया तुमको आने में। और एनीवे बोले वो तो ऐसे ऐसे देख रहे थे चारों तरफ। कल हमने बोला था आपसे, कहा कि पिताजी कहाँ हैं, राम भाई कहाँ हैं? आप जब कहीं जाते हैं ना तो किसी के लिए जाते हैं खास तौर से, और उसी को आंख ढूंढती है। बोलते नहीं, इज द एप्पल ऑफ माई आइज। तो आए, बोले कि माँ ये पिताजी का सिंहासन था, यहाँ पे दिख नहीं रहे पिताजी। बोले नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं हुई, बस कुछ गड़बड़ हो गया बीच में, तो पिताजी तो रहे नहीं। मतलब बहुत कैजुअली कहीं नहीं बोला उसको। और जैसे ही सुना कि पिताजी नहीं रहे, 16वां श्लोक देखो, तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यम धर्माभिजनवान् शुचिः पपात सहसा भूमौ पितृषु बलार्दितः हा हतोस्मीति कृपणाम दीनां वाचमुदीरयन् निपपात महाबाहु बाहु विक्षिप्य वीर। जैसे ही सुना कि पिताजी नहीं है, ऐसा लिखा है कि उनका ऐसा प्रेम था, उनको इतना दुख हुआ। आप मेरे लिए दुखी होना आसान है। पपात, पपात मतलब गिर पड़े, जमीन पे गिर पड़े, एक हाथ इधर गया एक हाथ उधर गया, और बोले कि भाई हम क्या करें, ये सब कैसे हो गया। और अपना जो उनका अंग वस्ता प्रच्छाद्य वदनम, 21वां श्लोक देखिए, उन्होंने उस अंग वस्ते अपने चेहरे को ढक लिया, आंसुओं को पोंछा। रोते बहुत थे भरत जी। एक चरित्र जो रामचरितमानस में जो बहुत रोता है, एक भगवान अपने लिए नहीं रोते थे, वो रोए और उसके बाद वो तो ठीक है, उठे, बोले उठो बेटा उठो, अब जो हो गया सो हो गया। सरुदित्वा चिरम कालम भूमौ परिविवृत्त च, चिरम कालम मतलब देर तक रोते रहे। हाँ, रुदित्वा, उसके बाद बोले माँ वो तो रो गए, लेकिन भगवान राम बड़े भाग्यशाली हैं। कहें क्यों? उन्होंने अपने हाथ से अंत्येष्टि किया होगा। अब इन्होंने पूरी बात नहीं बताई। हम लोग में ना सेलेक्टिव बात बताते हैं, जब किसी के बारे में बोलते हैं, बोले उसने ऐसा कर दिया, क्यों किया नहीं बताते। काफ़ी सेलेक्टिव बात, पच्चीकारी जिसको हम बोल रहे थे, कहीं से काटा, कहीं से जोड़ा, कहीं से कॉपी किया, कहीं से पेस्ट किया, साफ साफ पूरी बात नहीं बताया। कहा कि राम भैया ने तो उनका अंत्येष्टि संस्कार कर दिया हुआ, तो बताइए वो कहाँ है, राम कहाँ है।
कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। बोले कहाँ है, हम किससे बात करें। क्व स पाणी सुख स्पर्शस तातस्य क्लिष्ट कर्मणा। जब हमारे पिता हमारे पास होते थे तो हमारे चेहरे की धूल पोंछ देते थे, वो हाथ नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है। अब देखो 32वां श्लोक, यो मे भ्राता पिता बंधु यस्य दासोस्मि तन्मतः तस्य माम शीघ्रमाख्याहि रामस्य क्लिष्ट कर्मणा। जो हमारे भाई हैं वो हमारे अब वही तो पिता हैं, वही बंधु हैं, हम उनके दास हैं। बताइए कहाँ हैं वो, कहाँ हैं, यहीं तो रहते थे, हम जल्दी से मिलें तो जाके। अब कैकेयी इस टॉपिक को अवॉइड कर रही थी, लेकिन कब, ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक यही था। मोर देन दशरथ जी's डिमाइज, दिस वॉज अ मेन टॉपिक। अब जब कैकेयी ने बताया, कैकेयी को लगा कि अब इसको हम समझा ले जाएंगे। बोले नहीं, बात बिगड़ गई थी तो मंथरा ने बनाया और हमने ठीक किया। क्या बात बिगड़ गई थी, क्या बात बिगड़, बोले नहीं ऐसे ही कुछ हो गया था। क्वचेदानीम सधर्मात्मा कौसल्यानंदवर्धनः 48 श्लोक, लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः। बोले वो कहाँ हैं, बोलिए क्या हुआ, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब उसके बाद कि कहीं ने भर समझाया कि देखो ये सब हो गया था तो तुम्हारे लिए हमको लगा कि सिंहासन तुम्हारे लिए होना चाहिए, तो हमने राम को वन भेज दिया। वो बलकल वस्त्र में पहना के वन भेजा, दंडकारण्य में भेजा, और लक्ष्मण और सीता दोनों साथ में चले गए। उस समय जो भरत जी का चेहरा हो गया, उस समय जो हाल हुआ, जो पिता का दुख था भूल गया। उनको ऐसा लगा किसी ने घाव लगा के उनके अंदर नमक डाल दिया। कहा क्या, वन भेजा, किस लिए, उन्होंने ब्राह्मण की हत्या किया था। उन्होंने ब्राह्मण की हत्या किया था, या किसी स्त्री के साथ संबंध किया था, या उन्होंने किसी की चोरी किया था, वन क्यों भेजा, किसने भेजा। बोले हमने और पिताजी ने भेजा। क्यों भेजा, बोले जिससे तुम शासन कर सको। अब जो भरत जी की आंख थी और भरत जी का जो चेहरा था, वो जो कोमलता थी माँ के सामने, वो चली गई। और उसके बाद तो पहले तो गिरी पड़े वो। उनको लगा कि बिना कुछ पहने राज सिंहासन हटा दिया गया उनसे। वो रोए, गिरे, बोले हम राज करेंगे, हमारे लिए क्या, हमारे लिए था। उसके बाद जो उन्होंने डांट लगाया माँ को, अब ये देखना, ये जो ममता थी ना उसको अटैक कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि राम को वन भेज दिया। अपाप दर्शनम शूरम 12वां श्लोक 73rd चैप्टर, जो किसी में पाप नहीं देखते, कृतात्मानम, जिनका नियंत्रण है, उनको आपने क्या, आपने पेड़ की छाल पहनाया। चौदह साल तक वो गड़ेगा नहीं उनको। बिना चप्पल के भेज दिया, साथ में कोई नहीं था। ओहो, अपना सर उन्होंने पीटा। उसके खारे, तुमको लगा कि हम राज्य करेंगे। लब्धाया लुब्धाया विदितो मन्ने न तेहम राघवम यथा तथा यनर्थ राज्यार्थम त्वया नीतो महानयम। हमारे लिए भेजा आपने, अच्छा हम राज कर सकते हैं। जो बैल गाड़ी बैल खींचता है, क्या वो गाय का बछड़ा खींच सकता है?
इतना भार हम ले पाएंगे? हम कभी राज नहीं करेंगे। अब वो कठोर रूप आया। न मे विकांक्षा जयेत, 18 श्लोक, जाये त्यक्तुम त्वाम पाप निश्चयाम यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि स्यान् मातृवत् सदा। बोले कि आपने राम को इतना बड़ा धोखा दिया, इतने साधु को। न तू कामम करिष्यामि, कभी हम नहीं बैठेंगे, आपके पाप से हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हम बुला के वापस ले आएंगे। निवर्तयिष्यामि, 26वां श्लोक देखो, वनाद भ्रातरम स्वजन प्रियम, हम तो दास हैं उनके। इत्युक्त्वा इति एवं उक्त्वा भरतो महात्मा, अंडरलाइन कर लीजिए, देखो रे महात्मा को। महात्मा मतलब ये है जिसके पास एक ही इच्छा हो, जिसको कई चीज अच्छी लगे, वो तो संसारी है भाई। पति भी अच्छा, पत्नी भी अच्छी, खाना पीना भी अच्छा, घूमना फिरना भी अच्छा, गाड़ी घोड़ा भी अच्छा, पोते नाते भी अच्छे। वो जैसे हलवाई की मक्खी होती है ना, वो हर जगह बैठती है, थोड़ी देर मिठाई बैठती है, फिर बाहर से कूड़ा वाला आता है, कूड़ेदान की गाड़ी में बैठ जाती है, फिर जो है कहीं मलमूत्र में बैठ जाती है। मधुमक्खी नहीं बैठती। जो संसारी होते हैं उनके बहुत स्थान सुख के होते हैं, उनको कई चीजें अच्छी लगती है, लेकिन व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। कई चीज अच्छा लगना ये मन को कमजोर बनाता है। क्यों? क्योंकि मन किसी चीज को ठीक से पकड़ता नहीं है। अब उसके बाद जब गिर गए भरत जी, उसके बाद उन्होंने रोषेण महताविष्ट, 74 चैप्टर, बहुत तेज क्रोध किया उन्होंने। किस पे? माँ पे क्रोध किया। कहा कि राज्यात भ्रंशस्व, राज खराब कर दिया केकई, नृशंसे दुष्ट, ओहो हो दुष्ट चारणी। दूसरा श्लोक देख रहे हैं आप? परित्यक्तासि धर्मेण माम मृतम रुदति तव, अब हमको तुम मरा जानो। अब उन्होंने ट्रीटमेंट किया थोड़ा सा। क्या बिगड़ा था राम ने आपका? भ्रूण हत्यामसि, तुमने भ्रूण हत्या किया है, ब्राह्मणों की हत्या किया और वोम को जैसे मारते उसकी हत्या किया है। कुलस्य विनाशनात्, पूरे कुल का सत्यानाश कर दिया है। केकई नरकम गच्छ, 4वां श्लोक। माता भी नहीं बोल रहे हैं, बाप रे। मां च तात सलोकताम, आप पिता के लोग मत जाना, आप उनको परेशान करोगी। देखो वो गए हैं, वो तो गए हैं किसी स्वर्ग वगैरह में। केकई नरकम गच्छ यत्त्वया हीदृशम पापम कृतम घोरेण कर्मणा सर्वलोक प्रियम हित्वा। जो सबसे प्रिय राम जी हैं, दशरथ जी, उनको छोड़ के तुम हमारे लिए कर रही थी। हमको अपयश इतना मिला और हमको इतना कष्ट हो रहा है। हमारी माँ नहीं हो तुम, मेरी दुश्मन पैदा हुई हो। मातृपे मम अमित्रे, 7 श्लोक दिख रहा है आपको? निशंसे इतनी कठोर हो गई, राज्य कामुके, राज की कामना वाली, पति घातनी, पत्नी की हत्या करने वाली। ओहो, लक्ष्मण जैसे नहीं बोले हैं। सुना होगा शायद आपने कि ऐसा बोला है, न त्वम अश्वपते कन्या, तुम अश्वपति जो कि कई नरेश उनकी कन्या नहीं हो। राक्षसी तत्र जातासी, तुम राक्षसी पैदा हुई थी। ओहो हो, आप भी ऐसे नहीं बोले होंगे। नहीं बोले हैं तो कुछ शब्द ले लीजिए। नहीं हम ऐसा नहीं, किसी को मत बोलिए। राक्षसी तत्र जातासी कुल प्रध्वंसिनी पितुः। बोले इतने धार्मिक राम, एक बात बताओ आप,
राम ने आपको, एक गीता वाली करके है गोस्वामी जी का, जानते क्या लिखा वहाँ पे? जब राम जी छोटे थे तो कौशल्या जी के पास गए, बोले माँ माँ माँ, और वहाँ कौशल्या जी के कई की तरफ हाथ करती थी, बोले ये। और ये सब भाई बचपन से ही देखते थे कि राम जी के कई को कितना प्रेम करते थे। और भरत जी जहाँ राम जी से थोड़ा दूर रहते थे, कभी पास नहीं रहते थे। लक्ष्मण जी सट सट के रहते थे, भरत जी दूर रहते थे। जानते क्यों? उनको लगते थे कि इतने अच्छे हैं, हम उनके साथ रहने लायक नहीं है, हम उनसे दूर ही रहेंगे। इसलिए लोग ये मिसअंडरस्टैंड कर गए कि ही डजंट लाइक दैट मच एज लक्ष्मण जी लाइक्स। उनको सब लोग मिसअंडरस्टैंड करें। अगर एक सबसे अच्छा कैरेक्टर रामायण में जिसको सबने दोष देखा एक्सेप्ट भगवान राम, वो ये है। अभी हमको दिखाते हैं, एक एक ने इन पे शंका की। दशरथ जी ने किया था, आपको याद आ रहा हो। अभी और भी लोग शंका करेंगे। और वो अपने सर पे हाथ रख के बोले, उनको खाना कौन देगा वहां पे? हे माँ, तुम माँ क्यों भई? जननी तू जननी भई, तुम कैसे मेरी माँ बन गई? हम किस मुंह से उनके पास जाएंगे? हम कैसे कौशल्या जी को देखेंगे? अब ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता कि किसी का खाना 14 साल के लिए छीन ले, किसी का बिस्तर 14 साल के लिए छीन ले, किसी की चप्पल छीन ले, किसी का अच्छा कपड़ा उतरवा दे। इतना तो दुश्मन भी नहीं करता। हाय राम, हम कहाँ जाएं? हम किससे बोले हैं? राम ने किसका क्या बिगाड़ा था? इनका स्वभाव तो, जो शत्रु हैं वो भी उनके स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। जब राम चले गए, रामायण में लिखा, जब तुमने बोला ये कि वन जाओ, तुम्हारे मुंह में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गया? तुम्हारे मुंह, तुम जल क्यों नहीं गई? राख क्यों नहीं हो गई? उस समय जब तुमने उनको बाहर जाते हुए देखा, उस कपड़े में देखा, तुम खत्म कैसे नहीं हो गई? पिताजी को क्या हो गया था? आखिरी में वो भी स्त्री के वश में हो गए थे। ये छोड़ेंगे नहीं इन लोग। हाँ, हम क्या जाएं? और बार बार उठें, बार बार उठें, बार बार नीचे गिरे। वनम प्रस्थापितो धीवीरः पितापि, दोनों हमारे पास चले गए। किन नाव बुद्ध से क्रूरे नित्यम बंधु संशयम, ज्येष्ठम, हमारे पितृ समम रामम, वो मेरे पिता थे, सब कुछ थे। आप अप्रेम देखना। हाँ, कोई आपके प्रेमी को थोड़ा सा भी कष्ट दे ना तो बहुत दुख होता है। मान लीजिए आपकी माँ हो, पिता हो, अब आपका बड़ा प्रेम हो और आपके माता पिता को कोई बोल दे कुछ, तो आप बोलोगे देखो हमको बोल लो, आप उनको मत बोलो कुछ। और कोई बोलता जाए तो आप बहुत दुखी हो जाओगे। कोई गुरुदेव को कुछ बोल दे, हमको बोलो आप। जितनी आपको बुराई करना हो हमारी करो, उस स्थान को छोड़ दो आप। और अगर बोलोगे तो हम तुमको बहुत डांटेंगे। उनको कष्ट मत दो। कैसे उनको कष्ट दे रहे हो? वो भी इतने साल के लिए। बोले अब जो है हम बन जाएंगे, हम बन जाएंगे, उनको वापस भेज देंगे। देखो 31 श्लोक देखो, स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनम मुनि निषेवितम, नहीं अहम पाप संकल्पे पापे पापन त्वया कृतम। 32 श्लोक, जो तुमने इतना पाप बनाया है ना, हम आपका संकल्प नहीं पूरा होने देंगे। नहीं होगा अयोध्या में हमारा राज्य, हम नहीं संकल्प पूरा करेंगे। शक्तो धारे तुम पौरे है अश्रु कंठई निरीक्षिता, ऐसा लिखा। सात्वम अग्निम प्रविश वा स्वयं वा विष दंड। अब ये उन्होंने बोले तुम एक काम क्यों नहीं करती, आग में कूद जाओ। ये है भरत जी। अगर सबसे कठोर रामायण में किसी ने बोला है, श्री भरत जी। लेकिन बस इसी बार में बोले काम क्यों नहीं करती, जहर क्यों नहीं खाने लेती? इतना कष्ट दिया, तीनों को इतना कष्ट दे रहे हो इतने साल तक।
और फिर वहीं ज़मीन पे बैठ के सर पे हाथ रख के रोने लगते थे। उनको उनके दिमाग में एक ही दो बात जाती थी, बोले बारिश होगी तो कहाँ रहेंगे, भूख लगेगी तो उनको जाना पड़ेगा तोड़वाने के लिए, फल खाएंगे, जमीन पे क्यों सोएंगे हमारे लिए। और ऐसा कह के लिखा हुआ है 35 श्लोक पे। हाँ एक चीज और लिखी, हाँ चलिए और सुना देते हैं। रज्जुम बद्ध्वा अथवा कंठे, बोले एक काम करो रस्सी गले में बांध के मर जाओ। हमने कल बोला था ना कि वहां हैंगिंग का काम है, मिल गया, एक ही जगह है बस, और कहीं नहीं है। 33 श्लोक, जहर वाला ज्यादा था, जिसको देखो वही जहर खा ले। अब जो है जैसे कि किसी हाथी को भाले से कोचा जाए और गिर जाए हाथी, वैसे ये धड़ाम से आवाज आई उसी कमरे में, नीचे गिरे और फिर शत्रुघ्न जी ने उनको उठाया। दोनों भाई गले लग गए और दोनों फूट फूट के रोने लगे कि हम हम क्या करें अब, हम कैसे जिए अब। बहुत प्रेम में ना, जब तक प्रियतम को सुख देने का दुख ना हो तब तक आप सुख नहीं दे पाते। ये मस्ती का रास्ता नहीं है कि मस्त रहो, कुछ भी करो, खाओ पियो मस्त रहो, हा हा हा, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये नहीं है। बोले शत्रुघ्न हम क्या करें, वो तो चले गए यहां से, हम रोके क्यों नहीं, हमको कोई क्यों नहीं रोका। फिर शत्रुघ्न जी ने बोला कि पिताजी का भी दिमाग खराब था उस समय, मां का तो खराब ही था, इनका भी खराब था। बोले हम क्या करें, हम उनको कैसे ले आए, पिताजी का शरीर अभी भी पड़ा है यहाँ पे। बोले माँ की हालत कैसी होगी, जिसका बच्चा, जिसका इतना अच्छा बच्चा 14 साल के लिए वन चला जाए, उस माँ का हाल क्या होगा। शत्रुघ्न हाथ पकड़ो, हमसे उठना नहीं जा रहा है। उनको उठाया, शत्रुघ्न जी ने अपने अंगवश से उनके आंसू पोंछे। दोनों भाई गए कौशल्या जी के पास, चले ना, कौशल्या जी के पास गए और कौशल्या जी के पास जाने के बाद उन्होंने कहा, प्रणाम किया, कहा खुश हो गए ना भरत, खुश हो गए अब तो। कहा मां देखा, क्योंकि सबको लगता था कि बहुत दूर रहते हैं और इनका भी हाथ है। कहा मां, उन्होंने बहुत शपथ लिया कि इस काम में हमारा कोई हाथ नहीं था, कोई हाथ नहीं था हमारा। हमारे मन में कभी ऐसा आया नहीं, ना आएगा। जो लोग अपने माता पिता की हत्या करते हैं उनका पाप हमको लगे, जो लोग गाय को मारते हैं उनका पाप हमको लगे अगर हमने सोचा भी हो ऐसा, जो लोग वचन दे के वचन पूरा नहीं करते उनका पाप हमको लगे, ऐसे बहुत बोला उन्होंने। हम शपथ खाते हैं। जो लोग बिना किसी को भोजन कराए खुद भोजन करते हैं उनका पाप हमको लगे। अच्छा, जो लोग गुरु की पढ़ाई हुई बात को भूल के गुरु को भूल जाते हैं उनका पाप हमको लगे, उनका बस करो। भरत तुमसे गलती नहीं हुई है। और फिर कौशल्या जी ने उनको गले लगाया। तीनों जो लोग, तीनों मतलब भरत जी, शत्रुघ्न जी, कौशल्या जी, हाँ, ये तीनों के तीनों गले लगे हुए थे और उन्होंने कहा कि तुमसे ऐसी गलती नहीं हुई होगी, हमसे गलती हुई बोलने में, और लेकिन हमें सुख इस बात का है भरत, क्या कि तुम्हारा दुख हमें दिख रहा है इतना ज्यादा, इतने दुखी तो हम भी नहीं हैं। हम तो संभाल ले रहे हैं अपने को, तुम संभालो, तुम अपने को संभालो।
अयोध्या में कोई नहीं है। दिष्ट्या न चलितो धर्मात आत्मा ते सहलक्षणा, 62 श्लोक मिल गया? नहीं मिला? 62वां श्लोक, वत्स सत, फिर वत्स बोला, सत्य प्रतिज्ञो ही सताम लोकान अवाप्स्यसि। हाँ, इति उक्ता चांकनी चा अंकमानीय भरतम, भरत जी को अपने गोद में बैठाया, परिष्वज्य गले लगाया, महाबाहुम। और देखिए क्या लिखा है, रुरोद, रुरोद मतलब बहुत जोर से रोई। उनको लगा राम आ गए। ये है फाउंडेशन। ये है फाउंडेशन, भोगी कामी नहीं है। और सब लोगों को, अयोध्या के 50% लोगों को ये डाउट था कि इट वॉज अ कंस्पायरेसी। वृष दुखिता। वशिष्ठ जी आए, का भरत, पिताजी का शरीर रखा हुआ है, उसका संस्कार करो। 13 दिन तक विधि विधान से श्री भरत जी ने संस्कार किया। संस्कार होने के बाद देख रहे हैं ना आप, जितना शुद्ध प्रेम होता है ना, उतना ज्यादा व्यक्ति मजबूत होता है। कुछ नहीं चाहिए। वो राम जी के कमरे के पास गए, जो कहीं ना रहे ना, उसके कमरे में आप जाके देखो कितना कष्ट होता है। उनके कपड़े को देखें, उनकी खाने की प्लेट को देखें, उनके जो जूते थे उसको देखें। कभी गिर जाएं, कभी उनकी पलंग के पास जाके से लेट जाएं, ऐसे सर के ऊपर रख के। कहा भैया आपने समझ लिया कि हम राज कर लेंगे। मेरी मां नहीं समझ पाई, लेकिन आपने समझ लिया कि भरत राजा बन जाएंगे। बहुत पढ़िएगा आप, अगर आपके पास समय हो कभी। फिर वशिष्ठ जी ने कहा काम पूरा कर लो। वशिष्ठ, फिर उन्होंने सारे 4 दिन में नहीं पूरा किया कि छुट्टी नहीं थी पिताजी। पंडित जी जल्दी करिए, 3 दिन में निपटाइए सब। जिसने इतना किया उसके लिए हम 3 दिन में नहीं दे पाते माता पिता के बाद। इतना कृतज्ञ समाज हो जाता है, आसपास वाले कृतज्ञ हो जाते हैं। वशिष्ठ जी समझाए, कहा भरत राज की बात बाद में करेंगे, पहले मन ठीक करो। आज तुम्हें देर तक बैठना है, तुम घबराओ मत, कुछ अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा गुरुदेव, क्या अच्छा होगा? सब हो गया। हम एक दिन भी भैया भरत राम को नहीं देख सकते वैसे। 14 साल की बात ही अलग है। कहा ये विधि का विधान है, कैसे विधान माने हम? हमें आप क्षमा करिए, हम आपको जो उत्तर देते हैं हम नहीं रह पाएंगे ऐसे। हम लोग जल्दी से वापस चलते हैं। कहाँ? चित्रकूट चलते हैं। कहा रुको। 13 दिन तक सारा काम हुआ। ये सब हुआ, सब शौक में थे। 2 शौक लग गया लोगों को। एक तो उनका शौक था, लेकिन अब इनको देख के लोगों को शौक लगे कि इनका इतना प्रेम है सच में। चले ना आगे, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? हमने पहले बोला था कि भरत जी का चरित्र थोड़ा कठिन है। कुब्जा आई, क्या नाम उसका, मंथरा आई, आज मेकअप करके आई हो।
ब्यूटी पार्लर गई थी। हाँ, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आपको हम दिखा सकते हैं। ये 78 चैप्टर में आप 6ठा श्लोक, हम एक एक श्लोक देख के बताते हैं आपको। लिखा है लिप्ता चंदन सारेण राजवस्त्राणी बिभ्रति, राजाओं वाला कपड़ा पहनी हुई थी, तरह तरह से सजी हुई थी, मेखला दाम भी, और वो आई अच्छे से सजी हुई थी। अच्छा, 8वां श्लोक न, उसके बाद भरत जी तो चुपचाप थे, सबने बताया कि यही थी चीफ कंस्पायरेटर। उसके बाद शत्रुघ्न जी ने जो किया, तीव्रम उत्पादितम दुखम भातृनाम में, बोले यही हमारे पिता की हत्यारिन है, यही मेरे भैया को इसी ने जमीन पे सुलाया है, इसी ने उनका खाना छीना है, इसी ने उनका कपड़ा छिनवाया है, इसी ने सारा सुख हम लोग का छिनवा दिया, इसी ने भैया भरत को इतना परेशान किया, मारना शुरू किया। भरत जी ने इसका पकड़ा एक हाथ, तो जो मारना शुरू किया, वो तो पुरुष का हाथ है, अब ये तो वैसे ही थोड़ा हंचबैक थी, वो उधर गिरी, फिर उठाया, उठा के फिर पटका, उठाया फिर पटका। ये शत्रुघ्न जी थे। तुलसीदास जी लिखते हैं लक्ष्मण जी के छोटे भाई हैं ये। जो उसने ढेर सारा ऑर्नामेंट पहना था, वो चूर चूर होकर नीचे गिर गया, जैसे आकाश में तारे आ गए हों, सब के सब नीचे हो गए, और बोले आज हम मारने वाले हैं। और वो हाँ बचाओ बचाओ, कैकेयी के पास जाए, बोले नहीं उधर मत आओ, इधर आओ, और जो माना, ओहो, फिर कैकेयी भागी भरत जी के पास, कहा बचा लो बचा लो। खून निकल गया, उसका जो कुबड़ था टूट गया, खून निकल गया पूरा, जो सब लोग खुश थे, और लोग एक्सेप्ट कैकेयी, जो वो था ना, जो प्लेस थी, जहां जो बरांडा था, खूनी से भर गया। इन्होंने कहा शत्रुघ्न मत मारो। कहा भैया यही बीज है हमारे, सबको दुख देने के लिए इसी का कारण बना है। जानती क्या लिखा, आप घबरा मत जाइएगा, 22वां श्लोक देखो 78 चैप्टर का। बोले ऐसा है, स्त्री अवध्या होती है, स्त्री को नहीं मानना चाहिए। सच बोले क्या, हन्याम इमाम पापाम कैकेयीम दुष्टचारिणीम, हम कैकेयी की मार डालते, हम कैकेयी की भी हत्या कर देते। लेकिन उसके बाद राम जी को बहुत दुख होता, अगर मंथरा मर गई तो राम जी हम लोग से बात नहीं करेंगे, उनको कभी पसंद नहीं आएगा। बोली इसने बहुत कष्ट दिया, इसने सबको बहुत कष्ट दिया। चले आगे ना, अब ध्यान दे के आप देखना कि कोई लोग बोलते हैं कि भरत जी ने क्यों इतना कठोर बोला। ऐसा नहीं था, भरत जी बिल्कुल आवेशी नहीं है। हम बहुत पढ़ के सोच के बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कठोर बोल के इसके अंदर हमारे प्रति जो ममता है उसको हटा देते हैं। अब कैकेयी जो हैं, जानती क्या सोचती थी, राम राम राम, जो एक ब्लाइंडिंग अटैचमेंट था ना, जिससे दुख मिलता है उससे अटैचमेंट कम हो जाता है। तो बात भी नहीं करते थे, देखते भी नहीं थे। और राम कोई नहीं एक्सेप्ट करे, उनको पता है राम ही एक है जो हमारे पास अभी भी, जैसे बचपन में दौड़ के आते थे, अभी भी दौड़ के आ जाएंगे। और चूंकि शत्रुघ्न जी वैराग हैं, और दूसरा एक आध्यात्मिक मतलब इसका ये है कि जो वैराग त्याग होता है ना, ये लोभ को डांट के रखता है। पता नहीं आप अपने आप को कभी डांटे कि नहीं, नहीं डांटे कभी आपसे गलती हो, संत सही संत बनते हैं,
जो अपने मन को डांटते हैं। बोले शर्म नहीं आती तुमको? तुम कल सो गए रात में, तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने खाना क्यों खा लिया? तुमने गुस्सा क्यों किया? यही सीखा है तुमने? ये तुम्हारा इतना आकर्षण है। जिस दिन आप मन को डांट लोगे ना, उस दिन से आप संत हो जाओगे। यह आध्यात्मिक मतलब है कि त्याग और वैराग लोभ और अहंकार को डांट के रखता है, डरा के रखता है थोड़ा सा। और शत्रुघ्न जी वैराग की सेवा त्यागी करता है, और त्याग जो है भेद बुद्धि को डांट के रखता है, मारता है। खून निकल आया, वो रक्त से विरक्त हो गए। सबको तो हम डांटते हैं, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, अपने को टाइट कर लिया। यहां तो हम अपने को काफी पैम्पर करते रहते हैं। नहीं हमसे गलती हो गई, हमने कैसे, ऐसी गलती नहीं हुई, थोड़ी सी गलती हुई, कल दिन भर गुस्से में चला गया, ऐसी कोई बात नहीं है। गुस्सा तो आता ही है सबको स्वामी जी, हमको भी आता है। हम जस्टिफाई कर जाते हैं उसको, हर चीज को हम पैचअप कर ले जाते हैं, समझा, अपने बुराई को अच्छाई बना ले जाते हैं। बोले सो गए थे, क्या करे, लेट से जागे, क्यों क्या देर से जागे, क्यों क्लास में थक जाते हैं ना, इसलिए देर से सो गए। क्लास में भी सो नहीं पाते, तो सोचा कि घर में ही सो जाएं, कमरे में सो गए थे। अच्छा हाँ, हम क्या करें, हम ऐसे ही स्वभाव ऐसे ही है, ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत कम लोग अपने साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं। बहुत कम लोग अपने को, अपने हर कर्म को सही बता ले जाते हैं। यही गलती हुई दशरथ जी से, यही शी वॉज पैम्पर्ड, इसको सर पे चढ़ा लेना। दो लोगों की, और मथुरा वहां पैम्पर्ड थी। मंथरा को केकई ने पैम्पर किया, और केकई को दशरथ जी ने पैम्पर किया। पैम्पर मतलब पता है ना क्या? नहीं, लाड प्यार तो अच्छा शब्द है। बिगाड़ देना, बिगाड़ देना मतलब कोई गलती करे तो भी उसको वो दंडवत नहीं देना। बच्चे ने कहा मम्मी चॉकलेट, नहीं बेटे चॉकलेट नहीं खाते। अच्छा ले लो, चलो ले लो। वो 2 चॉकलेट खा लिया, मम्मी 2 और ले लेंगे। नहीं बेटे नहीं लेते बेटे, रानू बेटे नहीं। अच्छा तो 2 और ले लिया, 4 चॉकलेट खा लिया, बड़ी वाली कैडबरीज की। खाना नहीं खाएगा? हाँ मम्मी 2 और। नहीं बेटे, अच्छा ले लो। अच्छा 6 चॉकलेट खा चुका। कैडबरीज जो आती है ना बड़ी वाली, क्या बोलते हैं उसको, हैं? डेयरी मिल्क वाली खा लिया। हाँ मम्मी टीवी खोलो। नहीं बेटे टीवी नहीं, ऐसे नहीं, टीवी नहीं खोलो ना। उसको पता है कि चिल्ला के रो के कैसे काम हो जाता है, समझ गया ना? अच्छा तो खोल दे देता, मिकी माउस देखेंगे। और तो हमें पता नहीं क्या क्या होता है देखने के लिए। फोन में लगा हुआ है, वीडियो गेम दे रहा। 2 घंटे हो गए तुमको करते हुए, मम्मी चुप रहो, हम आएंगे अभी। सुबह से 5-6 कैडबरीज खाया, 2 घंटे मिकी माउस देखा, अब वो देख रहा है। 2 बज गया, आ जाओ बेटा आ जाओ, राजा मुन्ना, मेरे बेटा मेरा मुन्ना, मेरा दिल का टुकड़ा, आ जाओ बेटा आ जाओ। स्पेशली दादी नानी, ये सब इसको बोलते हैं बिगाड़ना। कोई बोल नहीं रहा है? हाँ, ये बिगाड़ दिया। 1 कैडबरीज चॉकलेट पर वीक मिलेगी, मैं तो 1 छाटा लगेगा तुमको। रो जाओ, बंद कर दो कमरे में इसको। चुप। गलती कर रहे हो, रोते, हमें डर नहीं लगता रोने का। वो जोर से हो रहा है जिससे कि सब लोग की सिंपैथी मिले। उनको भी पता है कि हाउ टू गेट द वर्क डन। टीवी, मम्मी टीवी, कुछ नहीं टीवी होगा, हफ्ते में 1 दिन टीवी रहेगा बस, फोन लाओ।
महाभारत में एक जगह लिखा है, गाय को बछड़ा पैदा हुआ, इतना चाटी कि खून निकलने लगा। उसी तरह से हम लोग भी, हाँ, जैसे बच्चों को बिगाड़ देते हैं, फिर ऐसे बच्चों को आश्रम में लाके छोड़ देते हैं। वो बिगड़ैल बच्चा आपका, ना वो सुबह सोना जाने, सुबह उठना जाने, ना समय से सोए, उसको कैंपा कोला चाहिए, कोका कोला चाहिए पीने के लिए, फ्रिज खोले जगह जगह जाके, हाँ, डिसिप्लिन में रहे नहीं, फिर हम लोग झेलना पड़ता उसको। गुस्सा मुंह फुला के बैठ जाए, उसको पता है मुंह फुला लेना काम हो जाएगा हमारा। मम्मी फिर आएंगी मनाने के लिए, खाना खा लो बेटा, आ जाओ खाना खा लो, चलो मम्मी सॉरी बोलेंगे, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, मम्मी नहीं करनी, नहीं सॉरी, ऐसे ऐसे यही इनका 20-30 साल जब रहता है ना, यही एक अड़ियल लड़का बन जाता है 20 साल में, जिद्दी अड़ियल, हाँ, जवाब देने वाला। तो घर में जवाब दिया तो हमने सुधारा नहीं, अब उसके बाहर आता है, ऑफिस में जाएगा, वहां भी बनेगा। वैसे ही मन है हमारा, मन ने कहा सो जाओ थोड़ी देर, सो जाओ, सुबह हो गई तो क्या हुआ, सो जाओ थोड़ी देर और सो जाओ, थके हो काफी तुम, और खा लो और खा लो, बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी है, टेस्टी नहीं टेस्टी, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा है। गुस्सा आ रहा है, कर दो गुस्सा कर दो, दुख होने के मन, हाँ हाँ कर दो। आपने मन को कभी डांटा? साधक हैं हम लोग, मन को डांटा? तुमने ज्यादा खा लिया ना, नो लंच एंड नो डिनर, हाँ हम मर जाएंगे, मर जाओ, एसिडिटी हो जाएगी, हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, जाओ पाठ करो सुंदरकांड का, जाओ। अपने को बता रहे हैं, हमने 5 बार सुंदरकांड का लगातार पाठ किया है, रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे तक खड़े होके करना पड़ा, गिर गए, किताब वहां गिरी, हम कहीं गिरे। ये सब हल्के फुल्के लोगों का काम नहीं, अध्यात्म, इट इज नॉट अ पिकनिक। हाँ, अपने वासना से डील करना टफ होता है। इन दोनों ने दोनों को बिगाड़ा था, केकई ने मंथरा को बिगाड़ा और राजा दशरथ ने केकई को बिगाड़ा। आपको याद है क्या एड्रेस बोला था मंथरा ने केकई के लिए? मूढ़े, बोले ओ मूर्ख स्त्री, तुमको बड़ी प्रिय सज्जा, बचपन वाली बालिशे, अगर आपको याद हो, ये सब बोला था। और केकई ने राजा से कितना सुनाया, मतलब पहले भी सुनाया होगा, तब इतनी जबान, इतनी हिम्मत हो गई होगी। किसी की हिम्मत एक दिन में नहीं खुलती, किसी की हिम्मत एक खुलने में टाइम लगता है। और फिर उसको ऐसे ओके सॉरी सॉरी बोल दिया होगा, जैसे आज के पेरेंट्स सॉरी सॉरी बोलते हैं ना, सॉरी बोल दिया होगा। ये भरत जो शत्रुघ्न जी वो नहीं है, ये संत हैं। ये लोभ को और द्वेष को और अहंकार को ऐसा टाइट रखते हैं, ये आध्यात्मिक मतलब है। यह भी हमको अच्छा लगता है। दोनों ने ठीक किया, एक ने केकई को, एक को मंथरा ने। मंथरा को वैराग से लोभ गया, लोभ केकई है। हाँ, वो भेद बुद्धि जो है, भेद बुद्धि, वो समर्पण जो शत्रुघ्न जी समर्पण है, समर्पण से भेद बुद्धि खत्म किया उन्होंने। मौन समर्पण है, कहीं बोलते भी नहीं है। शत्रुघ्न जी आप शायद ही देखिए कहीं रामायण में बोलेंगे। उनको लगता है कि हमारे भैया इतने बड़े हैं, उनके सामने उनकी बात सुने, हम क्यों बोले। हम लोग अपने मन को बिगाड़ देते हैं, सोने में बिगाड़ देते हैं, उठने में बिगाड़ देते हैं, खाने में बिगाड़ देते हैं, बोलने में बिगाड़ देते हैं, हाँ, और पढ़ने में बिगाड़ देते हैं। रामायण पीछे से पढ़ते हैं, मैगजीन है क्या? एक टेक्स्ट पढ़ेंगे सुंदरकांड, रामायण शुरू करेंगे, पारायण करने जा रहे हैं, 2 दिन करके छोड़ देंगे। कौन बैठे इतना?
जब तुमने शुरू किया तो पूरा करो, नहीं तो शुरू नहीं करना चाहिए था। समय नहीं है, मर जाओगे ना एट द मोस्ट, क्या होगा, यही होगा, करो। तुमने क्यों प्रण किया था करने के लिए, शर्म नहीं लगती तुमको? ऐसे जब कोई अपने मन को डांट लेता है ना, खाना नहीं मिलेगा सुबह का। तुम जितने खाने में रेगुलर हो ना, उतने तुम पाठ पूजा में नहीं रेगुलर हो। तुमको क्या विटामिन डी विटामिन सी चाहिए? क्या मन का वैराग त्याग नहीं चाहिए? जिस दिन आप ऐसे मन से बात कर लेंगे ना, उस दिन मन भी काम करेगा। अब ये दोनों डर के भाग गए। जो शेर हुआ करते थे, सबको डरा धमा के रखते थे, इन दोनों की हालत खराब हो गई। वो तो खून से लहू लहान थी, और कई तो बस भरत जी के पीछे कहीं कि एक बार हमसे हमारे बेटा हमको देख ले। संत ने कहा हम लोभ को काम को देखेंगे भी नहीं, बात तो करने की बात ही छोड़ो। जिस तरह से उन्होंने अयोध्या को कष्ट दिया, ऐसे ये वृत्तियां हमको कष्ट देती हैं, जन्म जन्म से कष्ट देती हैं। अब एक मीटिंग हुई, 2 मीटिंग होगी। जो राजा के लोग थे उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि राजा दशरथ जी ने, और हाँ सुबह हुई, हाँ एक चीज भूली गए, सुबह हुई, हाँ 13 दिन के बाद तो भरत जी बाहर आ रहे थे, शंख बजाया गया, ढोल बजाई गई, बोले राजा भरत की जय। बोले ये अयोध्या राम की है, वही राजा थे, वही रहेंगे, वही हैं। कोई भी ढोल नहीं बजाएगा हमारे आने पे, कोई भी शंख नहीं बजाएगा हमारे आने पे, ये उनका ही सब कुछ है यहां पे। वशिष्ठ जी ने कहा भरत, दोनों ने तुमको ही राजा बनाने को बोला है। भरत जी की आंख नीचे हो गई, चेहरे पे लाइन आ गई। कहा भरत क्या सोच रहे हो? कहा गुरुदेव हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं। कहा क्यों? कहा जिसका भाई नंगे पैर घूम रहा हो एक तरफ, और उसको कोई नहीं बुला रहा है, और हमको आप अच्छा खाना देना चाह रहे हैं, हमको आज राजा बनाना चाह रहे हैं, उनको आपने ऐसे भिक्षुक बना के भिजवा दिया। हम इसीलिए पैदा हुए थे। माँ आई कौशल्या का, भरत सिंहासन पे तुम्हारा स्थान होना चाहिए। कहा माँ आप भी ऐसा बोलोगे? सुमन जी ने कहा जिसको राजा, जो बड़े भाई जिसको बोलता है राजा वो बनता है। वशिष्ठ जी ने बोला पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सब ने अपनी अपनी सुनाई। अभी आएंगे, अगले क्लास में हम आएंगे, अभी आएंगे बेटी। 81-82 चैप्टर है। भरत जी ने बोला हमें बहुत दुख हो रहा है। बोले तुम्हें सुख कैसे मिलेगा? वशिष्ठ जी ने कहा भरत तुम क्यों रो रहे हो? हम तुमको सुखी देखना चाहते हैं भरत। कहा हमें सुख एक ही चीज से मिलेगा। क्या? हमारी आंख एक बार राम जी को देख ले। हित हमार सियपति सेवकाई, जो हरिलीनी माति कुटलाई। हम राम जी की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। हम लोग कल सुबह चित्रकूट चलेंगे और हम लोग सिंहासन को लेके जाएंगे और राम भैया को वापस ले आएंगे और फिर अयोध्या में उनको बैठाएंगे। पहली बार इतिहास में अयोध्या वासियों का हाथ ऐसे उठा, भरत जी की जय। जो
परसेप्शन था उनको लेके, उनकी कंस्पायरेसी होगी, षड्यंत्र होगा। जब किसी का त्याग दिखता है ना, आदमी हिल जाता है। जब किसी का दुख बड़े के लिए दिखता है ना, तो हमको भी दुख हो जाता है उसके दुख को देख के। लोग राम जी को नहीं भूल गए, अब भरत जी के कष्ट को देख रहे हैं। भरत जी की जय, भरत जी की जय, भरत जी की जय। सब कह रहे हैं भरत राम को वापस लाएंगे। बोले बधाई हो, भरत राम को वापस लाएंगे। फिर से हम लोग यहां राम जी दिखेंगे, फिर से राम राज होगा। यही संत होता है, यही फाउंडेशन होती है, यही वैराग फाउंडेशन होता है, त्याग फाउंडेशन होता है। ममता, अहंकार, एम्बिशन, हाँ, कठोर बोलना, तीखा सुनाना, ये सब तोड़ देता है घर को, तोड़ देता है समाज को। सिंहासन के पास गए, ऐसे ऐसे उस पादुका को किया, कहा भैया वापस आ जाना हमारे कहने पे। हम लोग अगली क्लास में देखते हैं कि क्या होता है उनका।